पुनः आपका योग अभ्यास में स्वागत है। योग दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के कुछ सामान्य योग अभ्यास कराएंगे और इस साल का योग थीम है वन अर्थ वन वर्ल्ड, यानी एक पृथ्वी एक विश्व और एक स्वास्थ्य एक योग। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए कुछ सामान्य योग अभ्यास बताते हैं और उसके बाद कुछ जो हाइपरटेंशन और एंजाइटी का मैनेजमेंट योग कार्यक्रम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं मंत्र के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के अंतर्गत है। ओम शंकरम संपदत्वम सम्मो मनांसि जायता देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। सबसे पहले योगिक सामान्य क्रियाएं योग वार्म योगिक क्रिया उसमें हम शुरू करेंगे। सबसे पहले गर्दन के अभ्यास, तीन बार या इससे अधिक। दूसरा अभ्यास बाएं और दाएं तरफ देखना है। ये क्रियाएं ग्रीवा शक्ति विकासित क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं जो हमारे गर्दन से संबंधित समस्याओं को दूर करने में उपयोग है। तीसरा अभ्यास गर्दन को बाईं और दाईं तरफ ले जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी समस्याओं से बचाव करता है। इसके बाद कंधे के अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथ कंधों पे रखते हैं और कंधों को गोल गोल। आज के समय में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत कंधों में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही, जिसे फ्रोजन शोल्डर भी कहा जा सकता है। इस तरीके से जब कंधों को हम बार बार घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, इनमें एक नेचुरल सनाविल फ्लूइड होता है जिसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कंधे फ्लेक्सिबल होता है। इसके बाद हाथों का अभ्यास करेंगे और कंधों में एक और क्रिया है जिसमें हम कंधों को ऊपर की तरफ भी 5 से 10 बार, ये डिपेंड करता है प्रैक्टिशनर पे, उसकी एज, उसकी हेल्थ कंडीशन, उसका स्टेमिना, उस हिसाब से इसकी काउंटिंग या डोज सेट किया जाता है एक्सपर्ट पे। तीसरा अभ्यास हाथों का है। ये हाथ शक्ति विकास क्रियाएं हैं। ये सब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा बताई गई क्रियाएं हैं और उनकी किताबों से ली गई। फिर मणिबंध शक्ति विकास क्रिया, शक्ति विकास क्रिया का ये दूसरा अभ्यास। ये सब क्रियाएं छोटे छोटे अभ्यास हैं जो बड़ी बड़ी रोगों से बचाव करते हैं। इसके बाद ये कुंडली शक्ति विकास क्रिया, सांस लेते हुए हाथ आगे, छोड़ते हुए पीछे की तरफ। किसी को साइड में भी सांस लेते हुए, ये क्रियाएं जोड़ों से संबंधित बीमारियों में काफी उपयोगी होती हैं। इसके बाद अब हम अगला अभ्यास करेंगे और वो है कटी शक्ति विकास। उसके लिए पैरों में थोड़ा सा अंतर रखते हुए अपने दाएं और बाएं तरफ बारी बारी से जाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत धीरे धीरे 3 बार से लेकर 5 बार और फिर धीरे धीरे भी प्रैक्टिस योग में बढ़ाते हैं। अचानक से कोई भारी या बड़ा अभ्यास नहीं। इसके बाद उत्कट आसन, ऐसे बैठे हुए चेयर पोज में, ये घुटनों की समस्याओं से बचाव करने के लिए, जो आजकल घुटनों में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, अगर अर्ली एज से और प्रॉब्लम से पहले से ये अभ्यास करते हैं घुटनों में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। ये कुछ वार्म अप की क्रियाएं थी। अब 1-2 आसनों के बारे में भी हम बताते हैं। इसमें है सबसे पहले ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाते हुए सांस लेते हुए और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ताड़ासन के कई वेरिएशन हैं जिसमें से हम एक आपको बता रहे हैं। ऐसे सांस लेते हुए ऊपर जाएं। इससे ज्वाइंट में होने वाली जो प्रॉब्लम है, एंकल ज्वाइंट से रिस्ट ज्वाइंट तक, वो दूर होगी, थकान दूर होती है, तनाव दूर होता है, दर्द। इसके बाद ताड़ासन के बाद हम करेंगे अगला आसन और वो है हस्त आसन। इसमें सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे आएंगे, सांस भरते हुए छोड़ते हुए। ये बैकवर्ड बेंडिंग है एक तरीके से,
जो स्पाइनल प्रॉब्लम, बैक और नेक जॉइंट की प्रॉब्लम को दूर करता है। अगला है हस्तपाद, पाद हस्तासन। सांस छोड़ते हुए आ जाते हैं और अपने पैरों को छूते हैं, पैरों के आसपास ये जाते हैं, सिर को नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। पेट कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए इस तरीके के जो आसन है जन सामान्य में का उपयोग करके बहुत सारी बीमारियों को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपने अगले अभ्यास के लिए, और ये है वृक्षासन। घुटने पे खड़े हो जाते हैं, अपने पैर को रखते हैं और दोनों हाथों को सीधा रखते हुए, सांस को सामान्य रखते हुए ऐसे रुकेंगे। इतनी देर आराम से रुक सकते हैं, रुकेंगे। दोनों हाथों को नीचे लाएं, पैर को छोड़ देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। ये आसन स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता, एकाग्रता और दृढ़ता शरीर के अंदर लाने के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। स्टूडेंट के लिए इस तरीके के आसन काफी फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे। तो ये खड़े होने वाले आसन का क्रम था। अब हम आपको कुछ बैठ कर किए जाने वाले आसनों को शुरू करें। बैठ जाएंगे।